अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ फिनोल को देखा था डिटेल से, और हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किए थे फिनोल के ओएच वाले रिएक्शन। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि फिनोल के अंदर बिकॉज बेंजीन रिंग भी है और ओएच भी है, और हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किए थे रिएक्शन जिनमें ओएच ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले एक क्वेश्चन है, लाइक एक एग्जाम क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल यू आर गिवन विद 3 कंपाउंड्स। आपके पास 3 कंपाउंड्स गिवन है और से ये एक कंपाउंड है। ठीक है, एक और कंपाउंड आपके पास गिवन है, से ये बी कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल सी कंपाउंड गिवन है। ठीक है, एंड how can these compounds distinguished by using sodium hydroxide and sodium carbonate। ठीक है, अब ये बेसिक 3 रिएजेंट्स हैं जिनको यूज करके आपने इन 3 कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले सब लोग अच्छी तरह से देख लो कि आपके पास जो कंपाउंड गिवन है उनको आप आइडेंटिफाई कर लो कि वो कंपाउंड कौन कौन से हैं। यू आर गिवन विद ए, बी और सी। अगर आप ये देखो, सबसे पहले तो जो ए है इसमें बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH अटैच है, इसका मतलब है ए मस्ट बी अ फिनोल। ठीक है, अब आप देखो, हम सिर्फ कंसर्न है फिनोल के साथ, ये जो दूसरे ग्रुप्स हैं ये इस केमिकल रिएक्शन में इंटेक्ट रहेंगे, इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं करना। सिमिलरली अगर आप बी को देखो तो बी में OH डायरेक्टली अटैच नहीं है बल्कि अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो एक अल्कोहल है। ऑल्दो ये एक साइक्लिक अल्कोहल है, साइक्लिक का मतलब है कि क्लोज स्ट्रक्चर है इसका, और जो सी वाला कंपाउंड है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था जब हमने OH ग्रुप की रिएक्शंस को देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि फिनोल एसिडिक होते हैं, दैट्स व्हाई दे रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे रिएक्ट विद सोडियम। अल्कोहल जो है वो एसिडिक नहीं है, ना वो बेसिक है। ठीक है, लेकिन बिकॉज दे हैव OH ग्रुप तो इसकी वजह से वो रिएक्ट कर सकते हैं सोडियम के साथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू फिनोल। अब आप देखो, आपके पास 3 रिएजेंट्स हैं, सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं ये लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो सोडियम है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा। सबसे पहले सोडियम विल रिएक्ट विद ऑल। ठीक है, कि ए, बी और सी तीनों के साथ सोडियम रिएक्ट कर सकता है। और क्यों रिएक्ट कर सकता है? इसलिए क्योंकि सोडियम फिनोल के साथ रिएक्ट करता है, उसकी OH बॉन्ड को भी रप्चर कर सकता है, अल्कोहल के OH बॉन्ड को रप्चर कर सकता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है सोडियम से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इन तीनों को, सोडियम इन तीनों से रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज एक अल्कली है, तो ये सिर्फ उन केमिकल्स या उन केमिकल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा जो कि नेचर में एसिडिक हैं। तो एसिडिक कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद ए एंड सी। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? ए और सी के साथ, क्योंकि फिनोल भी एसिडिक है। हमने देखा कि वाटर में पार्शियली डिसॉल्व होता है, और जब ये डिसॉल्व होता है तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है, इसलिए ये एसिडिक है। अब सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस केस में हमारे पास देखो, फिनोल ऑल्दो एसिडिक है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे। इसका मतलब है सोडियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद
C ओनली, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सोडियम कार्बोनेट या किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब आप देखो ये एक एग्जाम क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे नहीं है इसका क्लियर, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही था कि इसमें 3 कंपाउंड्स आपके पास गिवन थे, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा फिनोल है, कौन सा अल्कोहल है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और उसके बाद सिमिलरली हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास 3 केमिकल, अब देखो सोडियम मतलब लाइक से फॉर एग्जांपल सोडियम की जगह पे कोई और मेटल भी हो सकती थी, लेकिन जनरली ये रिएक्शन जो है सोडियम से एग्जाम्पलीफाई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता था, सोडियम कार्बोनेट की बजाय कोई और मेटल कार्बोनेट हो सकता था। लेकिन कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि हमेशा जो है वो जो मेटल के साथ रिएक्शन होता है, सोडियम इज वन ऑफ देम एग्जांपल होती है, तो ये तीनों रिएक्ट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज अल्कलाइन है तो सिर्फ जो एसिडिक वाले ग्रुप्स होंगे, जो एसिडिक वाले कंपाउंड्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे, ए और सी रिएक्ट करेगा। और सोडियम कार्बोनेट के साथ सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर सकता है या मिनरल एसिड रिएक्ट कर सकता है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ सी के साथ ये रिएक्शन होगा। दिस इज ऑल अबाउट जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, ये लाइक उससे रिलेटेड है। अब हम इसको फर्दर थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और हम रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग को देखते हैं। आप सबको पता है फिनोल हम लोगों ने पढ़ा, और फिनोल को जब देखा तो हमने देखा कि फिनोल जो है वो क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है OH। अब हमने फर्स्ट जो लेक्चर था, इससे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से देखा कि OH की रिएक्शन, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेकेंड पार्ट है, वो है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग के रिएक्शंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी बेंजीन के रिएक्शन इन्वॉल्व हो गए तो आप सबको अच्छी तरह से पता है, हमने बेंजीन के रिएक्शंस को देखा, दे मस्ट बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए हमेशा वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर सकता है, ये अटैक हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल से, और जो मैकेनिज्म है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल के अंदर स्पेसिफिकली जो पहला रिएक्शन इन्वॉल्व है वो है ब्रोमिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब ब्रोमिनेशन आप लोगों ने डिटेल से देखा, जब हमने बेंजीन के साथ देखा तो ब्रोमिनेशन में क्या होता था कि हम ब्रोमीन को यूज करते थे, ठीक है, और बेंजीन इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता था, और आपको जो है वो मतलब लाइक हेलोजन कैरियर चाहिए होता था। इस केस में हेलोजन कैरियर के साथ साथ आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ता था, ये बात केस में रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता था। अब इसका डिफरेंस ब्रोमिनेशन का, जो मतलब आपके पास बेंजीन का रिएक्शन है और फिनोल का रिएक्शन है, उसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि अब आप देखो कि यहाँ पर आपके पास जो OH है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इनफैक्ट जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से ये इंक्रीज कर देगा बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और जब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसका मतलब है वो आसानी से अटैक हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल से। तो ये मैं लिख देती हूँ कि जो मतलब जो OH है इसमें आप लिख लो कि OH जो है इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, so it increases the electron density of benzene, ठीक है। So reaction जो है takes place in mild conditions, तो reaction as compared to बेंजीन ज्यादा माइल्ड कंडीशन में हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन इतना इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, बहुत रेडिली वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि जब हमने बेंजीन को देखा था तो बेंजीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हमेशा हम लिखते थे, मैंने स्पेसिफिकली इसको एग्जांपल दी थी कि जब भी आप ब्रोमीन का रिएक्शन लिखते हो बेंजीन के साथ तो हम ब्रोमीन को उसकी नेटिव फॉर्म में लिखते हैं। नेटिव फॉर्म में ब्रोमीन हमेशा लिक्विड होता है, हम यहाँ पर एक्वियस ले सकते हैं, मतलब इतना माइल्ड कंडीशन हो जाएगा कि एक्वियस ब्रोमीन भी रिएक्ट कर सकेगी। एक्वियस ब्रोमीन को आप लोगों को पता है कि हम ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन वाटर जो है, जब यहाँ पे नो हैलोजन कैरियर रिक्वायर्ड, यहाँ पे पोलराइज करने के लिए हैलोजन कैरियर नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अब जब हैलोजन कैरियर नहीं चाहिए तो सबसे मेन डिफरेंस दोबारा देख लो, मेन डिफरेंस क्या था
कि जब बेंजीन में ब्रोमीन की एडिशन हो रही थी, बेंजीन में ब्रोमीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, तो ब्रोमीन आपके पास जो है वो लिक्विड स्टेट में था, आपको हैलोजन कैरियर चाहिए था ब्रोमीन को पोलराइज करने के लिए। फिनोल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिकॉज OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना ज्यादा कर दिया कि उसने रेडिली ब्रोमीन को पोलराइज भी कर लिया और एक्वियस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसके अंदर एक प्रोडक्ट बनता है और ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है कि हमेशा आपके पास ये इतनी आसानी से रिएक्शन हो जाता है कि जो तीनों इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। फिनोल, ठीक है। अब ये जो है, ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट और हम कह सकते हैं कि जो फिनोल है, ठीक है, वो डीकलराइज, जैसा हमने क्लोरीन का ब्रोमीन का रिएक्शन पढ़ा था एल्कीन्स के साथ, तो ये हमने पढ़ा था कि वो डीकलराइज करता है एक्वियस ब्रोमीन को। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो फिनोल है वो भी डीकलराइज करता है एक्वियस ब्रोमीन को, लेकिन इस केस में फॉर्म होता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या होता है, वो होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, अब इसको दोबारा से एक दफा देख लो कि हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि ब्रोमिनेशन में जब हमने बेंजीन के साथ कंपेयर किया तो बेंजीन में ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में था, उसको पोलराइज करने के लिए आपको हैलोजन कैरियर चाहिए था। यहाँ पे बिकॉज OH है, उससे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना ज्यादा कर दिया कि ज्यादा माइल्ड कंडीशन में रिएक्शन हो गया और एक्वियस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो सकता है। अब जब वो रिएक्ट करता है तो आपकी तीनों जो इक्विवेलेंट पोजीशन है 2,4,6 वो एक्टिवेट हो जाएंगी और आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगा जो कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होगा। अब दिस रिएक्शन ब्रोमिनेशन इज बेसिकली अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फिनोल, और फिनोल आप कह सकते हो कि डीकलराइज कर देता है एक्वियस ब्रोमीन को और व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, अब ब्रोमिनेशन के अलावा सिर्फ एक और रिएक्शन है फिनोल के रिएक्शन में हमारे पास, और जो कि है नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन इससे पहले तुम लोगों ने देखा था बेंजीन में, और बेंजीन में हमने देखा था नाइट्रेशन करने के लिए हमें नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कैटलिस्ट चाहिए होता है, जिसको हम बेसिकली इन दोनों के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, नाइट्राइल के टाइम बनता है इलेक्ट्रोफाइल और फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ अटैक करता है। एग्जैक्टली इसी मैनर में जिस तरह से हमने ब्रोमिनेशन किया, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रेशन होती है वो भी ज्यादा माइल्ड कंडीशन में हो जाती है। ज्यादा माइल्ड कंडीशन में कैसे होती है, ये हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रीजन सेम है कि बिकॉज OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो OH जो है वो हमेशा एक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को, ज्यादा माइल्ड कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको हमेशा याद रखो, जब भी आप ये लिख रहे हो तो इसको कंपेयर करो बेंजीन के साथ। नाइट्रेशन में मैं दोबारा से बताती हूँ कि जब हमने बेंजीन के साथ किया तो हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए था, मतलब मीन कि आपके पास नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर था। 55 डिग्री तक आपने उसको जो है वो रिफ्लक्स किया था और फिर रिएक्शन हुआ था। सबसे पहली बात, फिनोल में डिफरेंस ये होगा कि फिनोल में आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर लेते हो यहाँ पर तो रिएक्शन पॉसिबल होगा, इसलिए क्योंकि ज्यादा माइल्ड कंडीशन में हो रहा है रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में, प्रोडक्ट आपके पास बिल्कुल इसी तरह से दो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, एक 2 नाइट्रो फिनोल बन जाएगा। ठीक है, दिस इज 2 नाइट्रोफिनोल फिनोल, और प्लस आपके पास जो दूसरा प्रोडक्ट होगा इस केस में, ठीक है, वो बन जाएगा 4 नाइट्रोफिनोल। ये तब होगा बच्चों जब आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे कर रहे हो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नहीं ले रहे, बल्कि इंस्टेड आप क्या कर रहे हो कि आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बजाय यहाँ पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे थे और आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले रहे थे, कंसंट्रेटेड ले रहे थे और नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले रहे थे। इसका मतलब है अब ज्यादा विगरस कंडीशन दे रहे हो फिनोल को। अब उस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जब आपने फिनोल को इनके साथ रिएक्ट कराया, बिल्कुल जैसे पीछे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ये होगा कि OH के रेफरेंस से जो 2,4,6 है, तीनों पोजीशन एक्टिवेट हो जाएंगी, लाइक ये वाला। ठीक है, और आपके पास क्या बन जाएगा, इसको हम कहेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, और ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव है। इसका आपको ऑल्दो इसका जो है वो कॉमन नेम नहीं चाहिए, लेकिन बाज बुक्स पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिख देती हूँ
ये है पिक्रिक एसिड, क्या नाम है इसका? पिक्रिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। तो जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव है जो कि यूज होता है, और ये किस तरह से बनता है? फिनोल को जब आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हैं। दोबारा से देख लो, हमने देखा नाइट्रेशन को, इससे पहले हमने नाइट्रेशन देखा था बेंजीन में। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नाइट्रेशन बेंजीन में होती है तो हमने डिटेल से डिस्कस किया कि उस केस में क्या होता है कि आप पहले नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाते हो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद जो है वो आपके पास बेंजीन उसके साथ रिएक्ट करता है। उस केस में आपको 55 डिग्री तक उसको रिफ्लक्स करना पड़ता है, ठीक है। इस केस में क्या है कि बिकॉज OH है, ज्यादा माइल्ड कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगा। अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज किया तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करने के साथ आपके पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे, 2 नाइट्रोफिनोल हो जाएगा और 4 नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे इफ यू आर यूजिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हो और नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दोनों नहीं यूज करने, इनमें से कोई एक कंडीशन अगर होगी तो अब क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जो है बेसिकली एक एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज होता है, इसका जो कॉमन नेम है वो पिक्रिक एसिड है। अब आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल इसमें रीजन आती नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको रीजन देना हो तो क्यों बेंजीन का रिएक्शन और फिनोल का रिएक्शन डिफरेंट है, तो आप बताओगे कि जो बिकॉज बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो डीलोकलाइज थी, जो OH है उसमें भी डीलोकलाइजेशन तो है, लेकिन OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है बेंजीन के, इसके पास जो डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, वो बेंजीन रिंग को दे रहा है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब उसको बेरिल न्यूक्लियोफाइल बना रहा है, और ज्यादा माइल्ड कंडीशन में वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर सकता है। इसकी वजह से हमेशा जो फिनोल के रिएक्शंस हैं, ये किसी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ जो रिएक्शंस होंगे वो हमेशा ज्यादा माइल्ड होंगे एज कम्पेयर टू बेंजीन, और इस तरीके से आप ये सारा बता दोगे, ठीक है। अब इसमें इस तरह को कर लो, ये रिएक्शन है, इसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया हमारा फिनोल का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सब रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। रिएक्शंस इसमें आपके नहीं थे, OH वाले रिएक्शंस में हमने 2 रिएक्शन देखे थे जो कि सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, उसके साथ एक रेफरेंस एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बता दिया। और जो बेंजीन की रिएक्शन है बेसिकली वो इलेक्ट्रोफिलिक ही है। अच्छा, अब जब इसका मैकेनिज्म लिखना आएगा, सबसे पहले ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे। जब फिनोल का मैकेनिज्म लिखना है तो बच्चे आपने नाइट्राइल के टाइम की पहले फॉर्मेशन नहीं बतानी, आपने सिर्फ नाइट्राइल के टाइम से फिनोल को रिएक्शन करा देना, बाकी सारा मैकेनिज्म वही होगा। और सिमिलरली जब आप ब्रोमिनेशन का करने जा रहे हो तो आपने सिंपल पहले उधर हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में हमने कराया था, यहाँ पे आपने Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल लेकर उसका बेंजीन के साथ अटैक करा के सिर्फ वो वाला मैकेनिज्म बता देना है। इसमें हमेशा जब भी मैकेनिज्म आएगा तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से वो जो सेकंड मेन स्टेप है वहां से मैकेनिज्म आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, जब आप क्वेश्चंस करोगे ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। ये आज का लेक्चर था सारा, आप सब देख लो इसको, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेता है।